शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान का क्रिकेट स्टार हैं, उनका ताल्लुक उसी इलाके से है, लेकिन क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी हैं और शाहिद अफरीदी साहब एक अजीबोगरीब शख्सियत के मालिक हैं, वो एक ऐसे एहसास कमतरी में हैं या ऐसा लगता है कि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्हें लगता है कि उन्हें जब भी बचाएगा GHQ बचाएगा। छोटा सा मामला होता है, वो GHQ से ऐसा लगता है रब्ता करना चाहते हैं और ऐसा दिखाई देता है कि उनके खेलों के मैदान से ज़्यादा उनका इन्हिसार जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ रहा, ऐसा दिखाई देता है। कभी वो नज़र आते हैं आर्मी चीफ का बोसा लेते हुए, कभी वो नज़र आते हैं यूनिफॉर्म पहन के कुछ किसी तरह वीडियो बनाते हुए, कभी वो अजीबोगरीब काम करते हैं। यानी वो इमरान खान की मुखालफत भी उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से की, शहबाज शरीफ की हमायत भी उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से की, जो बज़ाहिर दिखाई देता है। अब इसमें यही शाहिद अफरीदी साहब जो हैं ये ट्वीट करते हैं कि 13 में पुरअमन मुजाहिरीन पर शरपसंद अनासर की बिला इश्तियाल फायरिंग काबिल मुज़म्मत है। अच्छा, मुझे शक है इस बात पे कि ये उन्होंने खुद ट्वीट नहीं किया होगा, ये उन्हें भिजवाया गया होगा कि इसको ट्विटर पे डाल दें। तो अफरीदी साहब ने ये, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी परसेप्शन है अफरीदी साहब की शख्सियत को देखते हुए कि यानी उन्हें कैसे पता कि वादिया तीरा में क्या हो रहा है, और अगर पता है तो वो वहां के रहने वाले, उन्हें यह पता होना चाहिए कि गोली फौज ने चलाई है। उन्होंने फौज को शरपसंद करार दे दिया या फिर उन्होंने शरपसंदों के ऊपर डाल दिया मलबा उठा के। और तीरा के गयूर और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने वतन के लिए कभी कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया। उम्मीद करता हूं शरपसंदों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शाहिद अफरीदी साहब हमेशा चलती मशीन में हाथ डाल देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बयानिया मीडिया की जानिब से फैलाया गया, या सिक्योरिटी जराए ने जो मीडिया को बताया, वो ये कहते हैं जनाब कि ये लोग बिल्कुल पुरअमन आए थे, एहतजाज करने आए थे, उनका हक था एहतजाज करना, लोग ठीक एहतजाज कर रहे थे क्योंकि बच्ची की शहादत हुई थी और इस पे जवाब तो सिक्योरिटी फोर्सेस को देना था। लेकिन इसके बाद अगली कहानी जो सिक्योरिटी जराए से आई वो ये आ गई कि इन लोगों के ऊपर खवारिज ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ये कह रही है कि इनके ऊपर फायरिंग की है खवारिज ने, या दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी है, हमने फायरिंग नहीं की। तो ये जो मौक़िफ़ उनका है, उसके बाद मैं अब आपको रद्द-ए-अमल बताता हूं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां के वुज़रा हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या है, जो मकामी MPs हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या है, ओवरऑल जो सियासतदान है उनका रद्द-ए-अमल क्या है, और उसके अलावा कुछ वीडियो सामने आ गई। ये जो वीडियो सामने आई ना, इन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेज का बयानिया उसको उड़ा के रख दिया। फोर्सेज ने कहा जी कि हमने तो, फौज ने गोली चलाई नहीं लोगों के ऊपर, लेकिन जब वीडियोज आई तो उसमें साफ देखा जा रहा है कि फौज सीधी गोलियां चला रही है और लोगों के ऊपर फायरिंग की जा रही है। अब इसमें अभी तक जितने भी बयानात आए हैं वो तमाम बयानात बड़ा क्लियरली ये बता रहे हैं कि जो भी किया ये सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया। सुहेल अफरीदी सूबाई वजीर है, वो ये कहते हैं रियासत पर काबिज दरिंदे इंसानी इकदार भूल चुके हैं, मासूम लोगों को मारना इनका मामूल बन चुका है। वादी तीरा में पुरअमन मुजाहिरीन को शहीद करना इस बात का वादे सबूत है कि रियासत पर काबिज दरिंदे हमें कीड़े मकोड़े समझ बैठे हैं। लेकिन इस दफा हम किसी भी किस्म की डॉलरी जंग का ना हिस्सा बनेंगे और ना ही किसी मखसूस टोले को अपने खून से जजीरे खरीदने देंगे। ये खुद साख्ता दहशतगर्दी है जिसका फैसला लंदन प्लान में बंद कमरों में किया गया था और हालात खराब होने से पहले हमने पूरी कौम को इसके बारे में आगाह किया था। खून के सौदागर ये भूल चुके हैं कि ये सन 2002 नहीं है, ये 2025 है और अब हर शहरी बाशऊर हो चुका है। इंशाल्लाह आपके गलत फैसलों को मानने से पहले भी कई दफा इनकार कर चुके हैं और आइंदा भी करेंगे। हम अपनी कौम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस जुल्म, जबर, फस्तायत और मासूम कबाइलियों का खून बहाने की हम बहुत दफा मजम्मत कर चुके हैं, लेकिन अब फैसला सड़कों पर करने का वक्त आ गया है। तमाम पख्तूनों को इस खुद साख्ता आग जो कि डॉलरों के पुजारी लगा चुके हैं, इसको रोकने के लिए सड़कों पर आना होगा, वरना ये आग अगर खैबर पख्तूनख्वा में लगी है तो इसकी तपिश कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी महसूस होगी। बच्चे बेचारे वादिया तीरा में जब ये फायरिंग के विजुअल्स आ रहे थे तो वहां कुछ मनाजिर है कि बच्चे जमीन पे लेटे हुए, सहमे हुए और गोलियां चल रही हैं। आप अंदाजा करें कि सिक्योरिटी फोर्सेस गोलियां चला रही हैं, बच्चे जमीन पर लेट के अपनी जान बचा रहे हैं। किससे बचना चाहते हैं ये बच्चे? कौन इनके लिए खतरा बना हुआ है? तमाम जितने भी आपके वहां के मकामी सियासतदान हैं या मकामी अमायदीन हैं, आप किसी से भी बात कर लें, वो सारे एक ही बात कर रहे हैं। एक ही बात कर रहे हैं सारे लोग कि यार ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली चलाई।
और इन्हीं से हम लोग खौफजदा हैं। और इन्होंने बच्ची को भी शहीद किया और उसके बाद जो लोग एहतजाज के लिए आए उन्हें भी इन्होंने शहीद किया और जख्मी किया, ये मकामी लोग कह रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज के जराए इसका डिनाई दे रहे हैं। वो कहते हैं जी हमने नहीं मारा, वो कहते हैं जी ये तो खुद ही मर गए, इनको मार गए कोई दहशतगर्द आके। भाई दहशतगर्दों ने भी मारा तो आपने तो बचाना था ना, तो आपने बचाने की बजाय क्या किया? बजाय बचाने के वहां पे और नुकसान कर दिया। इवन लोग आपके खिलाफ हो गए। ये नफरत नाजरीन फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। और इसका रीजन ये है कि एक आदमी को कंट्रोल करने के लिए ये अमेरिका को अपने मादनियात देना चाहते हैं कि अमेरिका हमसे खुश हो जाएगा तो इमरान खान के बारे में कोई किसी किस्म की पूछगछ नहीं होगी, हम जितनी मर्जी इंसानियों की पामालिया करेंगे। हमें इजाजत मिल जाएगी कि इमरान खान को दीवार के साथ और लगा के चुन दें दीवार में। लिहाजा अमेरिका को इन्होंने मादनियात देने, वो मादनियात देने के लिए इन्हें पहले वहां ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। ऑपरेशन पे मकामी लोगों को निकालना पड़ेगा और मकामी लोगों को निकालने के लिए इस तरह के वाकयात करने पड़ेंगे। ये वहां के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये वहां के एमएनएस कह रहे हैं। शानदाना गुलजार ने आप ये बात की है, बाकी लोगों ने ये बात की है। बार बार वो ये कहते हैं जब फौजी लगातार शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तानी फौज का जो सुप्रीम कमांडर है उसके शुगल चेक किए आपने? ये तस्वीर देखें आप, ये जनाब सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस आसिफ अली जरदारी ये केक काट रहे अपनी सालगिरह का। अंदाजा करें आप, ये अपनी सालगिरह मना रहे हैं। जनाब वजीर दाखिला इनके साथ खड़े हैं और ये मुख्तलिफ लोग आप देख रहे हैं दाएं बाएं। सुप्रीम कमांडर पाकिस्तानी फोर्सेस का अपनी सालगिरह का जश्न मना रहा है उस वक्त, और लोगों को अंग्रेजी में गाने सुनवा रहा है। रॉक बैंड्स की परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। अखबारों के अंदर अवाम के पैसे से बड़े बड़े पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहारात इनकी सालगिरह की मुबारकबाद के लगाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने अवामी पैसे से पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहारात छाप दिए इनकी सालगिरह के। ना कोई अदालत पूछने वाली है, ना कोई और पूछने वाला है। अपोजिशन को वैसे ही दीवार से चुन दिया इन्होंने। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जिस वक्त क्या हो रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान में फौजी शहीद हो रहे हैं और सुप्रीम कमांडर एंजॉय कर रहा है। ये जनाब इनकी प्रायोरिटीज है।